रहीम। अल्लाह करीम का नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज द नेम इंडिकेट दैट एंडो मीन यू नो दैट एंडो मीन इनर, प्लाज्मिक एज यू नो प्लाज्म मीन फ्लूइड, और प्लाज्मिक मतलब डेफिनेटली प्लाज्म साइटोप्लाज्म ही होगा, ठीक है। तो एंड इनर यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडो मीन इनर, और रेटिकुलम, रेटिकुलम का वर्ड जब भी यूज होगा तो समझ लीजिएगा कि किसके लिए यूज हो रहा है। लाइक चैनल, ठीक है, लाइक ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के लिए, चैनल लाइक स्ट्रक्चर के लिए ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन के लिए इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ network of channel that extend from cell membrane to nuclear envelope। एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या है, जो फैला हुआ है कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर इनवेलप के तक, ठीक है। मैं आपको अगर इसकी डायग्राम बना के दिखाऊं तो अगर आपके पास एक सेल है, ठीक है, आप अच्छी तरह जानती है क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, और ये आपके पास न्यूक्लियर इनवेलप है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। चैनल लाइक स्ट्रक्चर है, इट्स एक तरह का पाथवे है, ठीक है, एक रास्ता है, ठीक है। तो इट्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कैन एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। ये एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो कहाँ से लेके, सेल मेम्ब्रेन से लेके साइटो यानी कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो नाम भी जाहिर कर रहा है इस बात को। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये मैंने वैसे एब्रीविएशन लिख दी है, ठीक है, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब आर, ठीक है। रफ आपको नाम इंडिकेट कर रहा है, रफ मीन आपको पता है खुरदरापन, ठीक है। ये क्या होता है, ये इस किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके ऊपर जो मैंने स्पॉट से लगा रहा हूं ना, ये क्या है, राइबोसोम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम क्यों रखा गया, इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इट्स शेप इज ड्यू टू इट्स अपीयरेंस, ड्यू टू इट्स रफ अपीयरेंस, due to the presence of राइबोसोम, ठीक है। हमारे पास पहली किस्म का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जो शेप है, जिसके अपीयरेंस है वो रफ सी है, ठीक है, खुरदरेपन सी है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेन्युलर टाइप, ठीक है, टाइनी ग्रेनुलर टाइप स्ट्रक्चर है जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। अगर मैं आपकी स्किन की बात करूं, अगर आपकी स्किन पे स्पॉट से बन रहे हैं, ठीक है, दाने बन रहे हैं, तो आपकी स्किन खुरदरी सी हो जाएगी, ठीक है, आपकी सतह ये स्किन हम बाहर नहीं रहेगी। तो इसी तरह इसके ऊपर भी क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम इज अ टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर that present on endoplasmic reticulum, that is why it's called rough endoplasmic reticulum, ठीक है। तो दूसरी टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं, तो वो है हमारे पास, सॉरी, सबसे इसका हमारे पास फंक्शन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज यू नो दैट राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है।
जो राइबोसोम है वो क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। What is the function of endoplasmic rough endoplasmic reticulum is the formation of protein। ठीक है, दूसरी टाइप का हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ईपी में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फिर लेंथ लंबा हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो इसका नाम इसलिए, इसका नाम इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी अपीयरेंस कैसी है, स्मूथ है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, इसकी वजह से फिर इसकी स्मूथ सरफेस हो, वो स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सर जी, यहाँ पे रेटिकुलम नहीं आएगा, पी क्यों? ठीक है, तो ये हमारा इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ है। ठीक है, इसके ऊपर कोई खुरदरापन नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो इसके 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का तो आप सबको पता है कि क्या, जो भी हमारे जिस्म में रिएक्शन हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब उसमें कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे यानी कि फैट्स वगैरह में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि छोटे फैटी एसिड वगैरह को मिला के क्या बनाया जाता है, फैट और लिपिड के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसको कंट्रोल करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म को। अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करूं तो इसका दूसरा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। एज यू नो टॉक्सिक मटेरियल का पता है आपको सबको क्या होता है, टॉक्सिक मतलब जहरीला। ठीक है, डी का मतलब होता है हमेशा रिमूव। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूव करना। ठीक है, तो इसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहरीलेपन को खत्म करना। ठीक है, तो ये भी किसी का काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो एक और काम करता है, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्ट भी करता है मटेरियल को, क्योंकि ये लाइक अ पाथवे स्ट्रक्चर है यार। देख यहाँ पे जैसे कि ऐसे है ये, लेकिन ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे मटेरियल है तो इसने यहाँ से आएगा, यहाँ से इस तरह इस सेल में एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते रहते हैं। डेफिनेटली हमारे जिस्म में, बॉडी में जब कोई सेल में कोई चीजें बनती हैं तो उनको कहीं ना कहीं जाने के लिए जरूरत तो होती है ना। ठीक है, एक मटेरियल एक जगह पे थोड़ी ना पड़ा रहता है, तो इसलिए उसकी मूवमेंट के लिए क्या ये जो चैनल्स हैं, चैनल लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद देती है। ये था हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं गोल्जी एपरेटस को। दूसरा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस इट्स फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय अ फिजिशियन, एक इटालियन फिजिशियन था जिसका नाम था कमीलो गोल्जी। सॉरी, इसका नेम बड़े लेटर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैमिलो गोल्जी। इसने सबसे पहले सेल में क्या डिस्कवर किया था, एक अपरेटस को डिस्कवर किया था। ठीक है, जिसको इसने अपने नाम से ही क्या रख दिया था, उसका नाम दे दिया था। ठीक है, बहुत सारी ऑलमोस्ट साइंस में जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो जो डिस्कवर किया ज्यादातर ने अपने नाम से ही क्या कर दिया, इनको नाम दे दिया जो जो उन्होंने डिस्कवर किया था, ताकि वो भी रिनाउंड हो जाए। ठीक है, जाने जाएं अपने काम की वजह से। ठीक है,
उसने क्या किया, उसने सेल के अंदर सेट ऑफ सिस्टर्न, एक फ्लैटेड सैक, ये आपके पास एक फ्लैटेड सैक है, ठीक है। फ्लैटेड का मतलब क्या होता है, चिपटी हुई। जैसा कि आपके पास एक स्लीपर है ना, वो फ्लैटेड है, ठीक है, फ्लैट है, चिपकी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह उसने एक स्ट्रक्चर फाउंड किया इन द सेल दैट इज कॉल्ड फ्लैटेड सैक। इस फ्लैटेड सैक को उसने एक प्रॉपर नाम दिया जो क्या था, सिस्टर्नी। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पढ़ के आए हो, ठीक है। और यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो ये है सिस्टर्नी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग, ठीक है, चीजें हैं, ये आपने दोनों एक दूसरे के मैच नहीं करनी। तो फ्लैटेड सैक उसने एक डिस्कवर किए इन द सेल। ये आपके पास एक जो फ्लैटेड सैक है इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। लेकिन अगर आपके पास सेल ऑफ फ्लैटेड सैक है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये पूरे सेट को क्या बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, ये हमारे पास बन गया गोल्जी अपरेटस। अब ये प्रेजेंट इन द सेल होता है। तो मैं आपको अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो क्या है ये हमारे पास, ठीक है, अगर आप सेल में बनाओगे ना तो आपने थोड़ी सी इसको कर्व सी करके बना देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या सेट ऑफ फ्लैटेड सैक है जिनको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्जी सॉरी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस का काम क्या है, अब हमारे सेल में बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन अगर यहाँ पे गोल्जी अपरेटस के पास आ रही है तो इसको पैक कर देगा। क्या कर देगा इसको, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से प्रोडक्ट आ रही है, प्रोटीन, तो यहाँ पे आके इसने क्या कर देना, इसको पैक कर देना है ना, मेम्ब्रेन, ठीक है। एक मेम्ब्रेन इसके गर्द चढ़ा देगा, किसके गिर्द, प्रोटीन के। ये आपके पास प्रोटीन है और इसके ऊपर क्या आ गई है, अब मेम्ब्रेन आ गई है। इट्स जस्ट लाइक अ फैक्ट्री, ठीक है। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो या कहीं नई चीज खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो तो वहां पे आप जो भी चीज खरीदते हो उसको क्या किया जाता है, उसको एक एनवेलप में डाल दिया जाता है, उसको एक लिफाफे में लपेट दिया जाता है। उस लिफाफे में लपेटने का मकसद क्या होता है कि चीज को सफाई सुथराई हो, ठीक है, अच्छी तरह वो अपनी जगह पे महफूज रहे, ठीक है। अगर आपके पास एक बिस्किट की फैक्ट्री है तो आप अगर उसको इसी तरह से बेचना शुरू कर दें बगैर एनवेलप किए, ठीक है, बगैर उस पर शॉपर चढ़ाए, तो क्या वो सेल होंगे, लोगों ने कहना कि यार इस पे तो जरासीम ही बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह डेफिनेटली जो हमारे जिस्म में प्रोटीन बनती है तो वो आएगी किसके पास, गोल्जी अपरेटस। कुदरत ने ना हमारे अंदर बहुत सारा पूरे निजाम को सेट किया हुआ है, ठीक है, यानी कि हर चीज अपनी जगह पे कायम है। तो इसी तरह से प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना, प्रोटीन का मॉलिक्यूल किसके पास आया, गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस के पास आया तो गोल्जी अपरेटस में से वो गुजर के उसके गिर्द क्या बन गई, मेम्ब्रेन बन गई है, ठीक है। ये था गोल्जी अपरेटस का। अब जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल आया था इस पे मेम्ब्रेन चढ़ गई है, अब इसको हम नया नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे इसको, वेसिकल, ठीक है। ये हमारे पास अब क्या बन गई है, वेसिकल। अब समवन आस्क्स टू यू that what is the difference between Golgi complex and Golgi apparatus, you can say if you talk about only the set of flatted sac that is Golgi apparatus, if you talk about the set of flatted sac and the protein molecule then you can say it is a Golgi apparatus, गोल्जी कम्प्लेक्स, सॉरी कम्प्लेक्स। आप सबको पता है कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, पेचीदा। अब ये आपके पास कोई पेचीदा चीज बन गई ना जो आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। पहले क्या सिंपल सा स्ट्रक्चर था एक, ठीक है, फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, कनेक्ट हुई हुई थी।
तो अब क्या हो गया, आपके पास एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल आया, प्रोटीन का मॉलिक्यूल उसके अंदर से पास किया तो उसके गिर्द एनवेलप चढ़ गई, ठीक है, जिसको आप वेसिकल बोल रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास ये प्रोटीन नहीं है, ठीक है, कोई वेसिकल नहीं है, बस आपके पास सेट ऑफ फ्लैटेड सैक है, ठीक है, यू कैन से सेट ऑफ सिस्टर्नी, तो ये आपके पास क्या है, ओंजी गोल्जी अपरेटस है। लेकिन अगर आपके पास वेसिकल भी है, ठीक है, ये साइड में आपके पास क्या है, वेसिकल, तो ये आपके पास प्रोटीन के ऊपर मेम्ब्रेन है, तो ये आपके पास वेसिकल और फ्लैटेड सैक का जो स्ट्रक्चर है, इस सब को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे आप, ये क्या बन गया आपके पास, गोल्जी अपरेटस बन गया, सही है। यानी यार कुदरत में हर चीज को अपनी जगह पे सेट कर दिया है। अब देखो आपके जिस्म में ये फैक्ट्री के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, आपके सेल में क्या कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल आया, इसने उसको क्या कर दिया, एनवेलप कर दिया, यानी कि उसके गिर्द मेम्ब्रेन को बना दिया, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस को इन 1906 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, he got a Nobel Prize। इसने नोबेल प्राइज इन 1906 में हासिल किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ गोल्जी अपरेटस, ठीक है, सेल में इसने गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया, तो इसको 1906 में इस पे क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ये था हमारा आज के दो ऑर्गेनेलिज जो हमने पढ़ी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस।